बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में नंबर गेम तब्दील हो गया। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन सकती है। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आप साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई के अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 109 होने का इम्कान है, लेकिन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। मुस्लिम लीग नून का हुक्मरान इत्तेहाद 209 के साथ ईवान में अक्सरियत रखता है, लेकिन 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएगा। अब हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी। अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान है, यानी ये मजमूई तौर पर 120 हो जाएगी पीटीआई की और दूसरी अपोजिशन की जमातों को मिलाकर। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों का मामला जो है, इसके मामले में जस्टिस आफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को जो देने का हुक्म दिया है, इसके दूररस नताज बरामद होंगे। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन वज़ीर कानून का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी है। इस वक्त कौमी असम्बली में पीटीआई समेत मजमूई अपोजिशन 97 अरकान पर मुश्तमिल है। पीटीआई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद हैं। पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में 84, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौर और उमर अयूब हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में JUI फे 8, BNP मैंगल 1, MWM 1, PK मैप की 1 नशिस्त। पीटीआई को तमाम मखसूस नशिस्तें मिलें तो पीटीआई की कुल तादाद 109 हो सकती है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलें और अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 6 दीगर आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली में आज़ाद हैसियत की में मौजूद हैं। मौजूदा कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 209 अरकान की हमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108 है। देखिए, बड़े करीब है 108 और 109 पीटीआई। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। इसके अलावा MQM 21 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि एक इक़लियती नशिस्त मुअत्तल है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 5, IPP की 4, मुस्लिम लीग ज़िया की 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1 और नेशनल पार्टी की भी 1 नशिस्त है। अभी हाल ही में बाजोड़ से एक ANP का रुकन कौमी असम्बली में मुंतखब हुआ है। तो ये तकसीम तो है, लेकिन मासवाए इसके कि हुक्मरान इत्तेहाद को जो ईवान में 2/3 अक्सरियत हासिल होने वाली थी, वो हासिल नहीं होगी। वो जो खदशात थे कि शायद मुस्तकबिल करीब में हुक्मरान इत्तेहाद आइन में को तरामीम करें, अब वो तो मसला हल हो गया। आज ग़ालिबन वज़ीर कानून ये कह रहे थे कि उन्हें किसी जगह चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि उन्हें एक्सटेंशन से कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी ये जो फैसला आया है, इससे ये बात तो सामने नज़र आती है कि हुकूमत को अब 2/3 अक्सरियत हासिल ना होने की वजह से कोई तरमीम नहीं कर सकती।
आम लोग इस शक का इजहार करते थे कि शायद कोई ये नशस्तें दोबारा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी तो शायद 2/3 अक्सरियत हासिल होने के बाद आइन में कोई बहुत सारी तब्दीलियाँ की जाएगी, शायद अदलिया में जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी, उनकी उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा, तो शायद चीफ जस्टिस ज़्यादा अरसा तक सरबराह रहेंगे। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नज़र आता है कि ये अब 2/3 वाला मामला ख़त्म हो गया है, सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत को हासिल है, लेकिन एक धचका तो लगा है। ऐसा लगता है कि एक बार तो हुकूमत के पांव उखड़ गए हैं। हुकूमत जो समझा जाता था कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के फैसले करवा लेगी, अदलिया से ऐसी कराना बड़ा मुश्किल है। अब अदलिया ने अपनी आज़ादी तो ज़ाहिर की है और अदलिया ने साबित किया है वो किसी दबाव में नहीं है, और जजों ने जो फैसला दिया है उसके सामने चीफ जस्टिस ने भी सर तस्लीम खम किया है, वो अक़लीती फैसले की तरफ है, और जब जो अक्सरीती फैसला था उसे तस्लीम किया गया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यही वो फैसला है जो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में अदलिया को भी मजबूत करेगा, जमहूरियत को भी मजबूत करेगा। लेकिन एक बात यह है कि सियासी बहरान के हल होने या ना होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सियासी बहरान बढ़ भी सकता है और ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमत को नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ जाए। ये बात तो हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि इस बहरान का हल नए इंतखाबात हो सकते हैं।